उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार के लिए इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को करारा तमाचा मारा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जज भूया जो हैं इस वीडियो का हवाला दे रहे हैं अंबेडकर नगर में जब बुलडोजर एक्शन हुआ था और उसमें देखिए किस तरह से लड़की अपने हाथ में किताबें लिए भाग रही थी। ये लड़की जो कि एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर ने अंबेडकर नगर में इसी साल जी हां उसके घर को रौंद दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल के अपने ऑब्जर्वेशन में इस तस्वीर का जिक्र किया, अंबेडकर नगर की इस शर्मनाक तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि पूरा समाज इस तस्वीर से हिल गया था। सुप्रीम कोर्ट कल प्रयागराज में, जी हां, अतीक अहमद की हत्या के बाद प्रयागराज में जो बुलडोजर चला था उसका जिक्र किया जा रहा था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। मगर आज एक बार फिर इस तस्वीर को लेकर मैं सवाल करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अब तक इस पर एक बयान नहीं दिया। यह बात अलग है कि पीटीआई के डरे हुए संपादक के सामने अनर्गल बातें कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मगर वो जो डरा हुआ पत्रकार सामने बैठा हुआ है उसमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं कि वो पलटकर क्रॉस क्वेश्चन करे, पलटकर कोई सवाल करे। वो कुछ भी कह रहे हैं, जो मर्जी बन पड़ रहा है वो कह रहे हैं। मगर आज मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको फटकार लगाई है, एक बार फिर 2021 की एक घटना पर आप पर सवाल उठाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मगर सबसे पहले एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। ये लड़की इसी साल की घटना है, अंबेडकर नगर में उसके घर को बुलडोजर से जो है उड़ा दिया जाता है और हाथ में किताब लिए दौड़ रही है। कल कोई लड़की आईएएस अधिकारी बनेगी तो इसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार का कोई योगदान नहीं है। इस सरकार के बावजूद ये आईएएस अधिकारी बनेगी। कम से कम इसने यही सपना देखा है और इसी का जिक्र जस्टिस भूया ने किया है अपने ऑब्जर्वेशन में। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर ये खबर क्या है दोस्तों उसकी तरफ आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट बोला प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन ने झकझोर दिया। 2021 में घर गिराने पर कहा यह अमानवीय, 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया। साथ ही कहा 2021 में हुई इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। दोस्तों आप जानते हैं कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर एक्शन से पहले आपको कुछ चीजों को तय करना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा। मगर बार बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाती रहती है। इंतजार कीजिए उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से मुसलमानों को नसीहत दी है कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो। उन्होंने यह भी कह दिया है कि आने वाले चुनाव 80% बनाम 20% होंगे, यानी यह शख्स जिसने संविधान की शपथ ली है खुलकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कोई शर्म नहीं है दोस्तों, मगर शर्म क्यों होगी? सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार फटकार लगा रहा है मगर साहब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा 2021 की इस घटना पर आपके स्क्रीन पर। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भूया की बेंच ने कहा देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता, इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है राइट टू शेल्टर नाम की कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि यह मामला क्या है। मामला जुड़ा हुआ है अतीक अहमद से, जिनकी हत्या पुलिस की मौजूदगी में 2023 में कर दी गई थी। मामला क्या है? प्रयागराज प्रशासन ने 2021 में गैंगस्टर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर एक वकील, प्रोफेसर और 3 अन्य के मकान गिरा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर
अली अहमद और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी। ये वे लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका ठुकरा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया कि जिनके मकान गिराए गए हैं उन्हें 6 हफ्तों के भीतर 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएं। इस पूरे मामले में अतीक अहमद लिंक क्या है, उस पर भी गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब पहले इस केस की सुनवाई हुई थी तो पीड़ितों की तरफ से वकील अभिमन्यु भंडारी ने दलील दी थी। उन्होंने कहा था, अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों की जमीन को अतीक की जमीन समझ लिया था। राज्य को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। इस दलील पर यूपी सरकार ने कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया था। और यहीं पर जस्टिस ओका मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाते हैं कि आप क्या वाहियात बातें कर रहे हैं। जस्टिस ओका क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। इस बहस में जस्टिस ओका सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, नोटिस इस तरह से क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह का नोटिस देगा और तोड़फोड़ कर देगा। यह तोड़फोड़ का ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार जो है अक्सर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुलडोजर का महिमा मंडन करना नहीं छोड़ते हैं। और क्यों छोड़ेंगे जब मीडिया सवाल ही नहीं करेगा। मीडिया में पापा की परियां इस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता करती हैं। आसपास खड़े लोग उन्हें कहते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी, मगर फिर भी ये पापा की परी बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता कर रही थी। मैंने आपसे बार बार कहा है दोस्तों, ये जो तस्वीर है ना, ये नायाब मिसाल है कि पत्रकारिता कैसे न की जाए। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। मगर उससे पहले एक बार फिर आप सबसे अपील, आप तक मेरे कार्यक्रम कैसे पहुंचते हैं दोस्तों? मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए। सिर्फ इसका इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, खुद देखिए, रहिए अपडेटेड। और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, प्रयागराज पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी फटकार लगाई है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है और उन्होंने इस तस्वीर का हवाला दिया है, अंबेडकर नगर की इस तस्वीर जिसमें यह लड़की हाथ में किताब लिए भाग रही है। क्या कहते हैं अखिलेश यादव आपकी स्क्रीन पर? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया जाए। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसे से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है और ना ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री के मन में करुणा ना हो, दर्द ना हो, ममता ना हो, तो किस बात का मुख्यमंत्री? क्या राजनेता के मन में करुणा नहीं होनी चाहिए? ये वही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, याद कीजिएगा, आज से कई सालों पहले जब एंसेफेलाइटिस से कई बच्चों की मौतें हुई थी, तब इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा था, इनके एक मंत्री ने कहा था कि इस तरह की मौतें अगस्त में होती हैं। और फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चों की समस्याएं मेरे पास लेकर आ जाएं। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपके साथ दिक्कत क्या है? आप बच्चों में फर्क समझते हैं, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है और मैं प्रमाणित करने वाला हूं। कल एक डरे हुए पत्रकार के सामने
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू के अंदर वो ये कहते हैं कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो, मुसलमानों को नसीहत है। वो ये भी कह रहे थे कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ने की तुलना आप कावड़ियों की यात्रा से कैसे कर सकते हैं। वो कावड़ियों के अनुशासन की भी बात कर रहे थे। चलिए हाथ कंगन को आर से क्या, इस तस्वीर को देखिए। गाजियाबाद में एक पुलिस की बोलेरो को पिछले ही साल कावड़ियों ने पलट दिया था। आप जानते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो बात कही ना कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो, इसके पीछे की चतुराई को समझिए आप। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यानी अखिलेश यादव इस पर टिप्पणी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो इस पर टिप्पणी देंगे तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पलटकर कहेंगे कि तुम हिंदू विरोधी क्यों हो। जबकि कितनी चतुराई से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो है धार्मिक हिंसा पर पर्दा डाल दिया। और मैं बाकायदा सबूत के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या गलत कह रहे हैं वो प्रमाणित करने वाला हूं। सबसे पहले जैसे मैं दिखा रहा हूं, गाजियाबाद में बोलेरो को पलट दिया गया। एक और तस्वीर देखिए, यह किसी फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीर है। गाड़ी पलटी हुई है, ग्रे रंग की यह गाड़ी पलटी हुई है और इसे किसने पलटाया? कावड़ियों ने। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? कावड़ियों से अनुशासन सीखिए। बात वहां नहीं रुकती। 2018 जब आप मुख्यमंत्री बन चुके थे तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था, कावड़ियों की हिंसा पर लगाम लगाई जाए। यह आज से करीब 7 साल पहले का आदेश है। मगर साहब मजाल है कि आपकी सरकार ने कुछ भी किया हो, क्योंकि हर साल कांवड़िए यात्रा निकालते हैं। अच्छी बात है, उन्हें जगह मिलनी चाहिए। आप पुष्प वर्षा भी करते हैं, मगर जब वो हिंसा करते हैं तो आप खामोश रहते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। और यह मत सोचिए दोस्तों, यह हिंसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में सामने उभर कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। अब मैं आपको जी न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। जी हां, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपका पसंदीदा चैनल। यहां पर कावड़ियों ने एक स्कूल बस पर हमला बोल दिया था और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कावड़ियों से अनुशासन सीखिए। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। फर्स्ट पोस्ट, हरिद्वार की घटना है। आर्मी मैन किल्ड ड्यूरिंग कावड़ यात्रा, व्हाई द पिलग्रिमेज इज ऑफन मार्ड बाय वायलेंस। सेना के एक जवान की हत्या हो गई जब 2 गुटों में टकराव हुआ और हरिद्वार की घटना है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पीटीआई इस बारे में क्या कहता है। आर्मी जवान का नाम है कार्तिक। न्यूज एजेंसी पीटीआई रिपोर्टेड दैट कार्तिक, अ जवान फ्रॉम द जाट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, हु वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कांवड़ियाज फ्रॉम यूपी, succumbed to injuries on the way to the hospital. कार्तिक कावड़ियों के गुट का हिस्सा बन के जा रहा था और उनका टकराव होता है कावड़ियों के एक और गुट से और सेना का हमारा जवान मारा जाता है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अनुशासन सीखने की बात कर रहे हैं कावड़ियों से। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां मुसलमानों ने भी अनुशासन की धज्जियां उड़ाई हैं। मगर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपके मन के अंदर अपने ही प्रदेश के नागरिकों के लिए कितनी नफरत है, आपके इस बयान से पता चलता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, बाराबंकी और बहराइच के सामने से दुर्गा विसर्जन यात्रा का यह जुलूस निकाला जा रहा है। मां बहन की गालियों वाले डीजे के गाने चलते हैं। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, बाराबंकी और बहराइच जहां हिंसा हुई थी, क्या आपकी पुलिस ने जो लोग ये यात्रा निकाल रहे थे उनसे कहा था कि आप मस्जिद के सामने अश्लील गाने ना चलाएं? चलिए, आपने मस्जिद का अपमान किया, वहां के लोगों का अपमान किया, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो लोग मां बहन की गाली वाला डीजे का गाना चला रहे थे, क्या इससे मेरी मां दुर्गा का अपमान नहीं हुआ? बताइए। सबसे बड़ी बात, पीटीआई के डरे हुए पत्रकार के सामने इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा कि चुनाव 80% बनाम 20% है। पत्रकार ने डर डर के पूछा कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। तो आप जानते हैं इसके जवाब में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि ये जो 20% लोग हैं वो विकास के लिए नहीं, स्वार्थ की राजनीति को तवज्जो देते हैं। जनता पहले ही उन्हें साइड कर चुकी है। यह बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन 20% लोगों के लिए कह रहे थे।
जनता उन्हें पहले ही साइड कर चुकी है। इस व्यक्ति के मन में कितनी नफरत है और इस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आपको अपने ताजिए का साइज कम करना पड़ेगा। मैंने यह भी फरमान दिया हुआ कांवड़ियों को कि तुम अपने डीजे का साइज कम करो। ठीक है, मगर जब कांवड़ियां हिंसा करते हैं तब आप खामोश क्यों रहते हैं, बताइए। आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे की चतुराई को समझना पड़ेगा। कोई राजनेता उनके इस बयान को चुनौती नहीं देगा, मगर मैं राजनेता नहीं हूं दोस्तों, मैं इंसाफ की बात करता हूं। आज जो मैं आपके सामने बात रखता हूं, मेरे मन में हिंदू हित है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस सोच को बढ़ावा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दे रहे हैं ना, भविष्य में आपको सिर्फ और सिर्फ दंगाई बनाना, यानी कि हिंसा करते रहो करते रहो। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट कमाने हैं, इन्हें आपके वोट हासिल करने हैं। आपको लगातार डराना, धमकाना, भड़काना, ताकि आपके मन में हमेशा एक डर बना रहे। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा तो आप क्या खाक तरक्की करेंगे? क्योंकि ये जो भाजपा के तमाम नेता हैं, चाहे निशिकांत दुबे हो, अनुराग ठाकुर हो, या फिर शिवराज चौहान हो, ये जो तमाम नेता हैं, इनके जो बच्चे हैं ना, विदेशों में पढ़ते हैं। मगर आपके बच्चों से कहा जाता है कि आप जुलूस निकालें, मस्जिद के सामने तमाशा करें, मस्जिद के अंदर पटाखे फेंकें, हिंसा करें, आप ही के बच्चे मारे जाते हैं। और फिर आपके जो बच्चे जो मारे जाते हैं, इन पर ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आपने संविधान की शपथ ली है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई है, और आप एक डरे हुए पत्रकार के सामने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। आप कहते हैं हिंदुओं से अनुशासन सीखे। अरे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी महाकुंभ में घटना हो गई, करीब 100 लोग मारे गए हैं, आपकी जो सुई है वो 30 लोगों पर अटकी हुई है। 17 घंटे तक आपने मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, बताइए। क्यों आपने कुंभ में मारे गए, महाकुंभ में मारे गए लोगों का वजूद 17 घंटे तक स्वीकार नहीं किया था? आज भी आप सिर्फ 30 लोगों के मारे जाने की बात करते हैं। क्यों? स्वतंत्र पड़ताल में पता लगा है कि कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। कई लोग तो उससे भी बड़ी संख्या की बात करते हैं। आप जो लोग मारे गए हैं उन्हें पैसे पहुंचा रहे हैं, कैश दे रहे हैं। क्यों कैश क्यों दे रहे हैं, बताइए ना। क्योंकि अगर आप उनके बैंक खातों में देंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। कमाल की सोच है आपकी। एक घटना हो जाए, उसके वजूद को स्वीकार तक ना करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुओं की जान की इतनी परवाह है तो महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं, आपने कितने अफसरों को बर्खास्त किया? किस पर क्या कार्रवाई हुई, बताएं तो सही। अब तक कुछ नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, यह आपकी राजनीति है। आपके मन में हिंदुओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। आप हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं, और हिंदू मूर्ख नहीं है। कुछ लोगों की आंखों में पट्टियां हैं, मगर एक दिन आएगा जब ये पट्टियां हटेंगी, जब ये समझा जाएगा कि मेरे धर्म के नाम पर, मेरे वजूद के नाम पर किस तरह से मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वो दिन आएगा, वक्त आएगा। मुझे डर बस इसी बात का है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। डर बस इस बात का है। मगर इस मंच पर हम बेखौफ ये सवाल करते रहेंगे, ये मेरा वादा है, और आगे भी करता रहूंगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।